हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक मजेदार। तो आज हम लाइफ प्रोसेस लाए एक नए अंदाज में। बहुत घूमे फिरे, सब कुछ किया। एक्सप्लेनेशन सुन लेते थे, क्वेश्चंस नहीं होते थे। ऐसा ही हो रहा था ना, क्वेश्चन सुन लेते थे तो एक्सप्लेनेशन भूल जाते थे। आज हम सारी चीजें मिक्स में लेके आए। उसके बाद कोई भी टॉपर सीट को नहीं रगड़ना पड़ेगा। बोर्ड में कैसे नंबर लाने हैं, ये हमारे साथ में मैथ्स और साइंस के टॉपर्स हैं। तो आज अपन साइंस की सीट्स लिखने वाले हैं। दोनों 95 प्लस मार्क्स लाए हैं भाई साइंस में। तो आज अपन शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीच बीच में उनके क्वेश्चंस और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब तुम्हें कहीं जाना नहीं है कि इसके बाद भाग रहे हैं, सैंपल पेपर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे। नहीं करना भाई, ये लास्ट लेक्चर होगा जो तुम्हें देखना पड़ रहा है। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो साथ साथ बने रहो और अपन एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। बहुत ही जल्द अपन शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर अभी ही, ठीक है? तो बने रहो, कोई कॉर्नर पकड़ लो और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आप लोग तब तक बैठ जाए। लाइफ प्रोसेस भाई, लाइफ प्रोसेस जो है हमारा, उसमें मेन कौन सी चीजें हैं और लाइफ प्रोसेस जो है वो बताता किस चीज के बारे में, ये हमारा चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या कहता है कि भाई तुम्हारे जीवन को चलाने में, तुम्हारे जीवन को चलाने में किस किस चीज का काम है वो लाइफ प्रोसेस में आती है। जैसे कि हमारे को अगर जिंदा रहना है तो उसकी पहचान क्या क्या होगी। सोच सकते हो कि अगर कोई लेटा हुआ है घर में तो तुम लोग हमेशा उस पर गौर करते हो कि क्या इसकी सांसें चल रही या नहीं चल रही? करते हो? इस चीज का नहीं करते हो यार, सांसें चल रही नहीं चल रही? तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इंसान का पता लगा लेते हैं जिंदा है। बट कैन यू थिंक कि हमारे हाथ में छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, वो भी जिंदा है, लेकिन क्या हम उनको देख के बताएंगे ये सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे? नहीं बता सकते ना, क्योंकि इनकी सांस तो पता ही नहीं लगती। तो हर एक चीज को सांस देख के नहीं बता सकते। इवन हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स जैसे हैं एक टाइम के बाद डेड हो जाते हैं, लेकिन डेड होने के बाद हमको पता लगता है कि वो मर गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा भाई ऑक्सीजन ले रहे नहीं ले रहे। ऑक्सीजन लेते हैं, कौन सी उनकी टहनी फूल जाती है, फिर दोबारा पे चक गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो भाई लाइफ प्रोसेस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पे अपने लोगों को गौर करना पड़ता है और जिनको देख के हम बता सकते हैं कि इंसान जिंदा है या नहीं है, ठीक है? जैसे कि एक सबसे मेन क्राइटेरिया जिससे किसी का बता सकते हैं कि लाइफ चल रही है या नहीं चल रही है, वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे। जो अपनी बॉडी के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज मतलब एनर्जी का बनाना, एनर्जी ट्रांसफर करना, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंडर में आती है। बाकी अगर किसी भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है तो उसको तुम जिंदा बोलोगे, चाहे वो बड़ा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, सांस लेते दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। जैसे ह्यूमन भी एक बार मर जाता है ना, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखते हैं। नब्ज पकड़ के देखी, नहीं पता लगा, उसके लगाए भाई करंट, प्रेस लगा दी, लगाते हैं ना प्रेस लगा दी, उसके झटका लगा और फिर वो एकदम से जिंदा हो गया। होता है ना, कई चीजों का ऐसा होता है जो दिखती डेड है बट डेड नहीं होती। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ऊपर गौर करा जाता है, मतलब सेलुलर ग्रोथ के ऊपर, सेलुलर ग्रोथ या फिर सेलुलर प्रोसेसेस बोल सकते हो तुम उसको। तुम्हारे को बस यही बोलना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ऊपर देखते हैं, जिससे पता लगता है चीज जिंदा है या नहीं है। अब जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है? नेसेसरी थिंग्स या फिर बोलो नेसेसरी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड इन लाइफ, ठीक है? इन लाइफ कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो भाई रिक्वायर्ड है अपन को लाइफ में, वो हमारी, तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बना दिख रहा है, पिछली ड्राइंग थी वो तुमने देखी थी। यही हमारी सारी की सारी लाइफ प्रोसेस है जो अपन को चाहिए। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर धरती पे है तो वो खाना खाएगा, ये तो जरूर है कि उसको कुछ ना कुछ बाहर से चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है ना? छोटे मियां बड़े मियां मूवी है नहीं, देखी होगी तो पता होगा, नहीं देखी कोई बात नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है सूरज की तरह कि उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, या फिर तो वो नॉन लिविंग हो। अगर लिविंग है तो उसको बाहर से खाना चाहिए ही चाहिए है, चाहे वो छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरसेस हो या बहुत बड़ा कोई जानवर हो, ठीक है? सबको खाना चाहिए। अब न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं, बाहर से खाना लेते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या है, उसको डाइजेस्ट भी करेंगे। मतलब बाहर से खाना लेना जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूट्रिशन में, किसमें कंसीडर करते हैं?
न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन हमारे अलग अलग टाइप का होता है, इसको अभी पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेना। हमारा जो न्यूट्रिशन हमने खाना ले लिया तो उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। खाना खा लिए हम लोग, खाना खाने के बाद ऐसा थोड़ी है बस खा लिया हो गया काम अपना, डाइजेस्ट भी करेंगे ना। तो डाइजेशन जो हम लोग करते हैं भाई वो हमारी सेकंड लाइफ प्रोसेस है जो बहुत नेसेसरी है। खाली खाना लेना काफी नहीं है, खाने को डाइजेस्ट करना भी जरूरी है। और उसके बाद वो खाना खाने के बाद इतनी बड़ी बॉडी है, खाना ले लिया और पेट में रख के बैठ गए, इससे काम नहीं चलेगा। तो जो हमने खाना खाया है उससे जो एनर्जी बनाई है वो पूरी बॉडी को भेजना मतलब ट्रांसपोर्ट करना। ऐसे सामान भी बनता है ना, फिर सामान को कहीं भेजते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारी थर्ड लाइफ प्रोसेस है। और सांस लेना तो है ही है, लेकिन सांस लेना बस ब्रीथिंग नहीं है, वो रेस्पिरेशन है। और ये रेस्पिरेशन जब इस चैप्टर में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बड़ा डिटेल में है रेस्पिरेशन, ठीक है। जो अपन सुन रहे थे ना बचपन में कि सांस ले ली, ये भूल गए, उसके बाद सांस छोड़ दी, पिचक गए, ऐसा नहीं है बस, है ना। अब सांस लेना बंद करो, जरा इसको सुनो ध्यान से। जो सांस लेना है वो काफी नहीं है, बस सांस लेने के अलावा उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जो अपनी बॉडी के अंदर हो रही होती है, लेकिन अपन को पता नहीं लगता। तो रेस्पिरेशन में वो सारी प्रोसेस कंसीडर करी जाती है। इसके अलावा बेटे जब तुमने खाना पचा लिया, खाना पचाने में इसका भी रोल है, ठीक है, ये बता दूं तुम्हें अभी से। उसके बाद जब तुमने खाना पचा लिया तो जो गंदा वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऐसा तो नहीं हम पेट में ही स्टोर करे रहेंगे। पेट में अगर गंदगी सारी स्टोर करे रहेंगे तो एक टाइम के बाद अपन भी बलजी हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। हम लोगों के भाई अंदर जितना भी खाना ठीक ठाक है वो हम क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा देते हैं और मसल्स बना लेते हैं। बाकी जो खाना बेकार होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ध्यान रखना है, अपनी बॉडी से रिलेट करो सब कुछ। खाना खाया, ठीक है, क्या बोले हम उसको, न्यूट्रिशन बोले। न्यूट्रिशन के बाद हमने क्या किया भाई, उसको डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया। डाइजेशन में एक चीज और काम आई, रेस्पिरेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था उसको बाहर निकाल दिया, दैट कम्स अंडर एक्सक्रीशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बट धरती पे लाइफ बनी रहे, अगर ह्यूमंस बने रहे ये चाहते हैं हम लोग, तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है कि हमारी जो लाइफ है ना, जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू है। स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए अगर ह्यूमंस हैं रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो आगे ह्यूमन रहेंगे क्या, पूरी धरती खत्म हो जाएगी, है ना। गाय है हमारी, गाय रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, भाई धरती पे गाय खत्म हो गई, है ना। तो भाई रिप्रोडक्शन बस इसलिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें, स्पीसीज को मेंटेन कर सकें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन से। किससे शुरू करने वाले हैं, न्यूट्रिशन से। अब ये न्यूट्रिशन तुम बचपन से थोड़ा बहुत पढ़ते आए हो, न्यूट्रिशन हमारा होता क्या है, न्यूट्रिशन का काम क्या है और न्यूट्रिशन कैसे कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन जो बेटा हमारा टॉपिक है वो मेनली दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। मेनली दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन से दो पार्ट, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म धरती पे ऐसे हैं जो बहुत सिंपलर सब्सटेंसेस बाहर से एक्वायर करते हैं और उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे कि हमारा क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाहर से सोलर एनर्जी, ऐसी चीजें उन्होंने ले ली। इशारा समझ गए किस तरफ है, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब जो हमारी बाहर से सिंपलर सब्सटेंसेस लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं भाई, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स कौन है, जो इसको करते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दूसरा बेटे होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक। क्या होता है भाई, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। अब ये हेट्रोट्रॉपिक क्या है, जो भाई खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अपन को कुछ भी चाहिए तुम ला दो, कहां से चाहिए, दूसरे से तोड़ लेंगे, दूसरे से छीन लेंगे, ये सब हेट्रोट्रॉपिक है। जो क्या कर रहे हैं, अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, ठीक है, खुद पे डिपेंडेंट है, वो कौन से, ऑटोट्रॉपिक है। कौन से भाई, ऑटोट्रॉपिक है। हो सकता है तुम्हें अभी जब ये टॉपर्स क्वेश्चन करके दिखाएं तो इसमें से कोई क्वेश्चन मिले, तो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे प्लांट्स जो है बाहर से खाना लेते हैं, ठीक है, बाहर से खाना लेते हैं, खाना मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस लेते हैं, खाना तो नहीं बोल सकते, सिंपलर सब्सटेंसेस लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये दो चीजें वो क्या करते हैं बाहर से लेते हैं और क्या बना देते हैं भाई, वो बना देते हैं ग्लूकोज, जिसका बेटे फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6। और प्लांट्स क्या करते हैं भाई, लेते कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते क्या है, क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो छोड़ते ऑक्सीजन है और इसके अलावा जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होता है इसमें, जैसे कोई भी चीज खाना बनाया जा रहा है तो एनर्जी लॉस होता है, तो प्लस में एनर्जी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, प्लस में एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है, तो क्या करते हैं साइन लगा देते हैं अपसाइड, क्या कर देते हैं साइन लगा देते हैं। तो इस साइन में कंफ्यूज मत होना, बाद में तुम लोग गूगल पे जाकर सर्च करते हो कि एनर्जी में जो ऊपर का साइन है वो किस काम का है, समझ गए, एनर्जी बस रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर हो गया इतना। इसके भाई नाम लिखना बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये प्लांट ने क्या किया, बाहर से लिया और इनको सिंपलर सब्सटेंसेस बोलते हैं, कन्वर्ट किस में कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला क्या है C6H12O6। और उसने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज करी, वाटर रिलीज किया और साथ में कुछ एनर्जी का इस्तेमाल किया। दिमाग में एक चीज और सेट करना, बस बता रहा हूं, दिमाग में एक चीज और सेट करना, यहां पे छोटा छोटा डाल लेना एटीपी, क्या डाल लेना, एटीपी। एटीपी क्या है भाई, एनर्जी का एक करेंसी है, जैसे बाहर जाते हैं ना सामान लेने, तो वैसे ही सामान लेने के लिए क्या करते हैं, पैसा देते हैं, पैसा देते हैं ना। अगर तुम्हें एनर्जी इस्तेमाल करनी, मैं तुमसे पूछूं कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर ली, तो तुम बताओगे 100 एटीपी, 1000 एटीपी, इस प्लांट की 1000 एटीपी इस्तेमाल हो चुकी है, मतलब उसने इतनी एनर्जी इस्तेमाल कर ली, तो ये एटीपी होती है। क्लियर है। अब जो भाई हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्लांट में होता कहां पे, जड़ों में तो नहीं होता, उसकी खाना जो बना रहा है वो कहां बनाता है, लीव्स में बनाता है, कहां बनाता है, लीव्स में बनाता है। तो तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्रोसेसेस है जो पूछी जाती है। पेज नंबर 2 पे अगर तुम चले जाओ, सॉरी 2 में 4th पे अगर चले जाओगे तो यहां पे तुम्हारा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, चाहे तो तुम इसको मार्क कर सकते हो, चाहे तो इसको मार्क कर लो, ठीक है। अभी पीछे का कुछ छोड़ा हुआ है वो बताऊंगा, यहां पे सुनो कुछ चीजें मार्क कर सकते हो, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है 3 के तीनों पॉइंट्स, उनको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट को समझ लोगे तो फॉरएवर के लिए हो जाएंगे। हमारा एक पॉइंट क्या है, बोलता है जितनी भी सनलाइट एनर्जी है ना, वो क्या करते हैं, प्लांट्स अपनी क्लोरोफिल पे ऑब्जर्व करते हैं, कहां ऑब्जर्व करते हैं, क्लोरोफिल के ऊपर। प्लांट्स ने सन एनर्जी ली, लाइट एनर्जी ली और कहां ऑब्जर्व कर ली, कहां पे, क्लोरोफिल पे, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब या फिर ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी ऑन क्लोरोफिल, ठीक है। कहां पे ले ली भाई, क्लोरोफिल पे ले ली। दूसरा पॉइंट देख रहे हो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, जो बाहर से उसने लाइट एनर्जी ली है, दूसरा पॉइंट, जो उसने बाहर से लाइट एनर्जी ली है वो क्या करता है, वाटर को तोड़ देता है 2 पार्ट में, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, सिंपली जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली है वो भी एक ऐसा मटेरियल है जो क्या कर रहा है, ग्लूकोज बनाने के, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में। अब ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग नाम क्यों दे रहे भाई, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे कार्बन प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के काम में आते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी कायदे से लिखोगे कि लाइट एनर्जी है, किस काम में आती है भाई, लाइट एनर्जी यूज टू ब्रेक H2O into H2 and O2, ठीक है, H2O into H2 and O2। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में। भाई कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं अभी तीसरा नाम और बोलने वाला हूं, सुनना क्या है भाई, जो हमारी तीसरी चीज है वो क्या है, खाना बनाया इसने किस फॉर्म में और उसने स्टोर किस फॉर्म में किया। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो खाने को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। लिख लेना ध्यान से,
हमारा जो भी प्लांट है वो किस फॉर्म में खाना स्टोर करता है? स्टार्च की फॉर्म में करता है। अगर तुम लोग आगे चल के एनडीए या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहां पे बड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला, ह्यूमन किस फॉर्म में स्टोर करता है, और दूसरा, प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है। ह्यूमंस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं भाई? ग्लाइकोजन। और जो हमारे प्लांट्स है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च। ठीक है, तो लिख लेना, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया, पक्की बात है। प्लांट्स को अभी थोड़ा सा आगे समझना, बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा, ध्यान से सुनना। बस प्लांट की बात कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी छोड़ा हुआ है, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे टॉपर्स तुम्हें करके दिखाने वाले हैं, और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सुनते जाना ध्यान से। प्लांट्स क्या करते हैं जब खाना बनाते हैं? जो ये पानी लॉस करते हैं, रिमूव करते हैं, और जो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, वो एक प्रॉपर जगह से रिमूव करते हैं। वो कौन सी जगह है? वो भाई स्टोमेटल पोर्स होते हैं। अब ये स्टोमेटल पोर्स कहां पे है? तुम्हारे लिए डायग्राम है जो तुम्हारे में हमेशा काम आता है, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम तुम्हारे को भाई नोट डाउन करके बढ़िया तरीके से रख लेना है। स्टोमेटल पोर्स होते हैं हमारे। ठीक है, वो स्टोमेटल पोर्स क्या करते हैं? इन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं। ये जो छोटे छोटे तुम्हें दिख रहा है ना बिंदु से, यही क्लोरोप्लास्ट है भाई। इधर ही क्लोरोफिल पड़ी है। अब जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है, जिसके जो क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्टोमेटल पोर्स के अंदर है। अब ये स्टोमेटल पोर्स क्या करते हैं? स्टोमेटल पोर्स हमारे वाटर को रिलीज करते हैं। दो बाहर ऐसे करके बीन शेप्ड में पड़े हुए हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? गार्ड सेल। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? गार्ड सेल कहलाते हैं। ये गार्ड सेल क्या करते हैं? ये गार्ड सेल का काम होता है पानी को रोकना। जो भी पानी एक्सेस हो, ज्यादा हो जाए, और हमारे खाना बनाते समय रिमूव करना हो, वो कहां से रिमूव कराते हैं भाई? स्टोमेटल पोर्स से। स्टोमेटल पोर्स से रिमूव कराते हैं। और यहां पे जो बिंदे पड़े हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अभी यहां पे कहानी खत्म नहीं। फ्यूचर में जाओगे तो यहां पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट अभी इतना ही। दो एक्टिविटी है, उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, बट पहले चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है हमारा? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कहता है भाई, जो प्लांट्स है ना, हाँ प्लांट्स भी, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है हमारा? कि अगर खाना तुम बाहर से लेते हो, चाहे वो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी हो, बाहर से खाना लेता है तो क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ये जनरली हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड है। ध्यान से नोट्स बनाते चले जाना, क्योंकि सिंप्लीफाइड वे में नहीं मिलेंगे तुम्हें। एनसीईआरटी दे रही है, बट उन्होंने क्या किया? ये लो ऑटोट्रॉपिक दिखा दिया, ये लो हेटेरोट्रॉपिक दिखा दिया, फिर लो ऑटोट्रॉपिक, फिर लो हेटेरोट्रॉपिक। तो भाई ये वाला अल्टरनेट वाला काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अपन तो सीधे खाने वाले हैं, है ना। जब दाल सब्जी खा रहे हैं तो उतने से काम चलाएंगे, बीच बीच में मिठाई नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना, खट्टा मीठा सब मिक्स कर लें, पॉसिबल नहीं हमारे लिए। तो नोट्स बनाते चलो साथ साथ। जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या कहता है तुमसे? वो 3 पार्ट्स में टोटल डिवाइड है। कहता है बाहर से खाना लो तो हेटेरोट्रॉपिक में आ जाओ, ठीक है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे 3 टाइप के हैं। पहला तो हमारा सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, सेप्रो, SAPRO, सेप्रोट्रॉपिक। दूसरा हमारा पैरासाइटिक, तीसरा हमारा होलोजोइक। जो सेप्रोट्रॉपिक है, सेप्रोट्रॉपिक वो होते हैं बेटा जो खाना क्या कर रहे हैं हमारे भाई, किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो है डेड है। कैसा है? मरा हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर खाना खा रहे हैं उनका, ठीक है, जैसे कुछ बल्चर्स वगैरह होते हैं। बल्चर्स को तो हम लोग प्रॉपर्ली सेप्रोफाइटिक्स नहीं बोलते, क्योंकि वो भाई मरे हुए जीव के अलावा भी बहुत सी चीजें खा जाते हैं। बट हमारे कुछ बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? प्रॉपर डेड एनिमल्स को ही खाते हैं।
जो जानवर मर गया या डेड कोई भी चीज हो गई, जैसे प्लांट्स के पार्ट हो गए, तो उसको क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया खा रहा है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा लिख लेना कि डिपेंड ऑन डेड एनिमल्स फॉर देयर फूड। डेड ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स क्या, ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स लिख लिया तो भाई स्लैश लगा देना बस, डेड ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, फॉर देयर। जो हमारा पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक की क्या खास बात है, जो पैरासाइटिक होते हैं ये किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं बट उसको मारते नहीं है। ठीक है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। तो यहां पे लिख लेना डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तीसरा हमारा होलोजोइक, जो क्या करते हैं, बाहर से खाना निगलते हैं, जैसे कि अमीबा। इसमें पैरासाइटिक एग्जांपल क्या है, कसकटा। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है हमारा होलोजोइक में, जो बाहर से खाना निगलते हैं, जैसे अपन जैसे लोग। ठीक है, उठाया निकल गए, है ना। एक बार में पड़ोसी का रसगुल्ला देखा, पता ही नहीं था भी या नहीं था पता नहीं। तो ये किस में आते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। किस में आते हैं भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। इसमें एक चीज है अमीबा। ये जो अमीबा है बेटे, ये अमीबा का जो टॉपिक है, अमीबा खाना कैसे लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में आता है, होलोजोइक में आता है। दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। बस सिंपली इतना ही लिखना है और एग्जांपल में लिख लेना क्या, ह्यूमंस, अमीबा और किसी भी जानवर का नाम डाल दो, अपने दोस्त का मत डाल देना, बाकी किसी का भी डाल दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अमीबा जो है बेटे हमारा, अमीबा क्या करता है, कभी तुमसे अमीबा का खाना पूछें तो अमीबा की सबसे पहली चीज तो इसका कोई भी शेप हो जाता है। ठीक है, कोई भी शेप हो जाता है। इसके अंदर पड़ा क्या होता है, साइटोप्लाज्म पड़ा होता है। पहले इसके स्ट्रक्चर को बना देना है। जो हमारा सर्कुलर है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और हमारा जो सबसे बाहर है उसको क्या बोल देंगे अपन, सेल वॉल। ठीक है, ये अपन के मेन पार्ट हो गए। मान लो आसपास में कहीं खाना पड़ा हुआ है, ये फूड है, क्या है, फूड है। तो ये फूड को देखते ही, जैसे तुम ना अपना मनपसंद फूड देख के कहते हो मिल जाए खाने को, वैसे ही ये जब अपना मनपसंद फूड देखता है, वैसे ही क्या करता है, मुंह बना लेता है फटाक से, जिसको हम लोग फॉल्स फेस भी बोलते हैं, फॉल्स फेस भी बोलते हैं। और उसको बढ़िया अंग्रेजी में सूडोपोडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। ठीक है, ये देखो इसने मुंह रख लिया, खाना है अपन को। ठीक है, अपन को तो चाहिए। तो ये इसका वही हाल है, ये क्या करता है भाई, फॉल्स फेस बना लेता है, जिसको बढ़िया अंग्रेजी में बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, स्पेलिंग भाई याद रखना, PSEUDOPODIA, सूडोपोडिया। ठीक है, इसको आपको सूडोपोडिया मत पढ़ देना। क्या है ये, सूडोपोडिया। समझ गए इस चीज को। बाकी सब चीजें एज इट इज, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो है भाई वो भरते चले जाओ। ठीक है, ये सब अपना एज इट इज, समझ गए इस चीज को। अब ये क्या करेगा भाई, खाना देखेगा, नीयत इसकी डोलेगी, और नीयत डोलते ही क्या होगा, ये खाने के नजदीक घुस जाएगा जाके, और उसको निगल लेगा। और उसको क्या करेगा, निगल लेगा। जैसे ही खाने को निगलेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं भाई ये हमारा फूड पहुंच गया अंदर। ये साइटोप्लाज्म, ये हमारा भाई न्यूक्लियस, सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, साइटो लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, ये सेल वॉल वैसे ही है। और ये अंदर फूड पहुंच गया। ये हमारा जब फूड अंदर पहुंच गया, उसने निगल लिया, उसको बोलते हैं अपन क्या, इंजेशन। क्या बोलते हैं भाई, इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अब अगली जो चीज है, इंजेशन के बाद क्या करोगे, बाहर से खाना निगल लोगे भाई, निगल के काम थोड़ी होगा। निगलने के बाद एक काम और होता है, क्या, डाइजेशन, पचाएंगे, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे ना, खाना बाहर से खा लिया, उसके बाद क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये भी वही करता है। क्या करता है भाई, डाइजेस्ट करता है खाने को, जो फूड है ना उसमें डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ये तो पड़ा अपना साइटोप्लाज्म। फूड इसने क्या कर दिया भाई, ये न्यूक्लियस। हर बार लिखना है बेटे, पेपर में ऐसे नहीं एक बार लिख के आ जाओ, ये सेल वॉल। ठीक है, यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखना है डाइजेशन। यहां पे इंजेशन लिखे थे तो डाइजेशन लिखो,
उसके बाद क्या लिखना है भाई, उसके बाद जो खाना है ना उसको पूरी बॉडी में फैला देना, पहुंचा देना उसको, जैसे अपन करते हैं ना, अब एडजस्ट हो गया, अब मोमोज के लिए जगह हो गई, थोड़े से हिले डुले मोमोज के लिए जगह हो गई, अब अपन स्प्राइट पी सकते हैं, है ना, करते हैं ना, अब खाना खा सकते हैं। तो थोड़ी सी जो जगह बना रहे हैं ये भी क्या करता है, जो खाना बाहर से इसने खा लिया वो डाइजेस्ट करने के बाद पूरी बॉडी में फैलाना जिससे कि और जगह बन जाए, उस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं एसिमिलेशन। क्या बोल देते हैं भाई, एसिमिलेशन। क्या बोल देते हैं, एसिमिलेशन। लिख लो बच्चे ध्यान से, ठीक है, एसिमिलेशन। भाई सारे के सारे पार्ट दोबारा लिखने, और उसके बाद हमारा क्या होता है, जब इसने एसिमिलेशन कर लिया उसके बाद क्या करेगा, अपन ने खाना खा लिया, अपन ने फैला दिया, अब जो गंदा खाना है, जो बेकार खाना है, जैसे अपन भी निकालते हैं ना सुबह, वैसे ही ये क्या करता है, रिमूव करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड। अब इसकी खास बात क्या है अमीबा की, ये सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, तो खाना खाने के लिए इसको प्रॉपर मुंह नहीं चाहिए, ये बस मुंह बना लेता है कहीं पे भी, कैसा भी इसका शेप हो जाता है, ठीक है। बट इसी का एक सगा मौसेरा भाई है जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है, पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है वो भी भाई हमारा इसी तरह सिंगल सेलुलर है, सिंगल सेलुलर है। वो पैरामीशियम की क्या खास बात है, ये पैरामीशियम जो है ये खाना जब बाहर से लेता है तो एक प्रॉपर प्लेस पे लेता है और एक प्रॉपर प्लेस से बाहर निकालता है खाना। बस तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स इतना ही बोलती है, बाकी कुछ नहीं बोलती कि प्रॉपर जगह से खाना लेता है और प्रॉपर जगह से खाना निकालता है। वो किसकी खास बात है, वो भाई हमारे पैरामीशियम की खास बात है, जो कि अगेन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लास्ट 3 लाइंस को पढ़ लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है महासंग्राम, जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है। बट आज तुम्हारे लिए डेमो है। डेमो किस चीज का, देख लो टॉपर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे काम होता है, और एक ही वीडियो में कैसे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहां तक अपन टॉपर्स के क्वेश्चन देखेंगे। बट उससे पहले एक चीज तुम्हें और बता दूं, अपन जो बाहर से सांस लेते हैं ना, बाहर से सांस लेते हैं, तुम्हें पता है सांस लेना 2 तरीके हैं इसके। जैसे ये पीछे अपन ने देखा अमीबा, अमीबा जो है ये भी सांस लेता होगा, सिंगल सेलुलर है, लेता होगा नहीं लेता होगा, जरूर लेता होगा, खाना खाता है सांस भी लेता होगा। जब ये सांस लेता है तो इसके लिए सांस लेना बड़ा आसान है, ये सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करता है जिसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये डिफ्यूजन क्या है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल जो है, उससे क्या है, खाना या फिर हवा वो डायरेक्टली पास ऑन हो जाती है, डायरेक्टली पास ऑन हो जाती है, ठीक है। मिक्सिंग या फिर बोल लो ट्रांसफर ऑफ गैसेस डायरेक्टली थ्रू सेल, ठीक है भाई। यहां पे गैसेस ही लिखना, गलती से खाना मत लिख के आ जाना, ठीक है। क्यों खाना नहीं लिख के आना, पानी में मत लिख के आना, खाना में मत लिख के आना, क्यों, क्योंकि वो डिफ्यूजन के अंडर में नहीं आता, वो ऑस्मोसिस के अंडर में आता है। अभी बता दूं, जब ऑस्मोसिस की बात हो बेटे तो वो किसके लिए है भाई, वो पानी के लिए है, ट्रांसफर ऑफ वाटर है, ट्रांसफर ऑफ वाटर है। ध्यान रखना इस चीज को, बाद में जाके गूगल करना पड़ता है जब साल की लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बात थोड़ी सी खत्म कर दी हम लोगों ने। क्या ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है अपन नहीं कर सकते, हमारे पास भी तो पोर्स हैं, छेद हैं, इन्हीं से हम लोग हवा पास करते हैं, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। पता है क्यों, क्योंकि बॉडी इतनी बड़ी है और हमारे बस की नहीं है कि दिमाग हम निकाल के बाहर रखते हैं और उसमें चेक कर लें, उसमें हवा पास करवाते हैं, है ना, माना खाली है नहीं भरा हुआ, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हम भाई उसको बाहर निकाल के उसको हवा लगा दें, सर दर्द कर रहा है धूप में निकाल के फेंक दिया, नहीं पॉसिबल है ना। एक एक सेल बाहर निकल के हवा ले ले, ये पॉसिबल नहीं है। पेट को निकाला बाहर फेंक दिया, लिवर को निकाला बाहर फेंक दिया, नहीं हो सकता। तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर के साथ अटैच नहीं है, इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो कैपेबल नहीं हो पाती, ठीक है, वो कैपेबल नहीं हो पाती। समझ गए इतना। तुम्हारे जो शुरू के 2 पेजेस हैं वो ऑलमोस्ट तुम्हारे बिल्कुल कंप्लीट है। आज तुम्हारा डेमो है, ट्रायल है, ध्यान से सुनो जरा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार भी करना।
और दोस्तों तक पहुंचा देना, जितने भी दोस्त हो। अभी तुम्हारे टॉपर्स आ रहे हैं, उनको मैं क्वेश्चंस दूंगा जो यहाँ के इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो क्वेश्चंस है। इसके अलावा उनको ध्यान से देखना और समझना वो कैसे लिख रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं, उनसे बेहतर लिखने के तरीके ढूंढना। वो खुद एक दूसरे को बता रहे होंगे कि हम ऐसे लिखते शायद और बेटर हो जाता है ना। उन्होंने नंबर कैसे 95 प्लस ले लिए, तुम्हें कैसे करना है कि 100 आउट ऑफ 100 हो, मैथ्स में 100 वाले बच्चे भी अपने पास, ठीक है। तो ध्यान से समझना, चीजों को देखना कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कौन सी गलती नहीं करनी है, जो वो बताएं बहुत अच्छे समझना। क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद तुम भाग गए या टॉपिक हो गया और उसके बाद रास्ता नाप लिया तो काम नहीं चलेगा। टॉपिक करने के बाद तुम्हारे को क्या करना है भाई, क्वेश्चंस जरूर देखने हैं। तो टॉपर्स को मैं बुला रहा हूँ बेटे, यहाँ से पेज नेक्स्ट होगा, ठीक है। ध्यान से, ये अपना कलर है, पिंक चाहिए हो तो पिंक ले लेना, ठीक है। ये अपना कलर है, स्टाइलस से लिखना है, एक्सचेंज करते रहना। बाकी मैं क्वेश्चन जो बोलूंगा, आता तो है ना पूरा 10th का, आता है ना, प्रिपेयर्ड हो ना अच्छे से। तो जो 10th के मैं क्वेश्चंस बोलूंगा इंपॉर्टेंट वो लिखने हैं, ठीक है। और बताना है अपने जूनियर्स को, छोटे भाई बहनों को, कि किस तरह से भाई लिखे और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि तुमने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, छोटे छोटे यूनिट टेस्ट, छोटे छोटे एग्जाम, सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो इनको गाइड करो जरा आज तो। तो भाई पहला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, बस एक सेकंड रुकना। जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, बताओ भाई कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ, टू मेंटेन द लाइफ। वो लिख दो, सारी की सारी प्रोसेसेस लिख दो, सारी की सारी प्रोसेसेस लिख दो जो इंपॉर्टेंट हैं किस चीज के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। दीपांजलि लिखोगे? हाँ लिख दो, सारी की सारी प्रोसेसेस लिखो जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। वेरी गुड। अगर एग्जाम में आए तो इसको कैसे लिखना चाहोगे? अगर एग्जाम में आए तो इसको कैसे लिखना चाहोगे? दीदी के हाथ में भाई थोड़ी सी चोट है तो मेंटेन करना, ठीक है। चोट नहीं है एक्चुअली, ये बीमार है, बट ये मानती नहीं है। शी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर नीट। बहुत बढ़िया, एज फॉलोस। थोड़ी बहुत एनर्जी आप कर सकते हैं, वैसे बहुत बढ़िया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेन 4 यही हमारी प्रोसेसेस हैं, जनरली 4 प्रोसेसेस यही है हमारी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रिप्रोडक्शन जो अपन लिखते हैं, हम लोगों ने बात करी थी कि रिप्रोडक्शन जो है, इसके बाद अगर तुम्हें कोई बोले 6 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन, एक्चुअली 6 नंबर के लायक है नहीं ये क्वेश्चन, 2 नंबर में आता है, तो 4 पॉइंट इनफ है और यही लिखे जाते हैं। अगर इसके अलावा भी चाहो तो तुम लोग डाइजेशन और रिप्रोडक्शन को ऐड ऑन कर सकते हो, वो बस हमारे एक्स्ट्रा है। कौन कौन से? डाइजेशन, एक सेकंड देना, डाइजेशन और हमारा रिप्रोडक्शन, और हमारा रिप्रोडक्शन। फिलहाल में तुम्हें टॉपर्स के आंसर्स दिख रहे हैं और ये भी दिख रहा है लिखा हुआ, राइटिंग का बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो उस पर तो जरूरी ध्यान रखना है। अब दूसरी दीदी हमारी थोड़ी छोटी है, छोटा क्वेश्चन देता हूं, ये लो। What criteria do we use? What criteria do we use to decide whether something is alive? Whether something is alive? ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो हम यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई चीज जिंदा है भी या नहीं है? लिखें। शायद ये 1 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, शायद क्या 1 नंबर में ही आएगा, तो भाई इसको आसानी से लिखा जा सकता है।
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है बिल्कुल सही है, एक नंबर में यही आएगा कि हमारी कौन सी प्रोसेसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, या फिर ये पता लगाने के लिए कि इंसान या कोई चीज जो है वो जिंदा है या नहीं है। अगर तुम्हें बस पता लगाना है कि चीज जिंदा है या नहीं है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती कौन सी हैं? अभी अभी हम लोगों ने देखा था पीछे, जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नोट डाउन भी करते जाना, ठीक है? आंसर देख के तुम्हें क्वेश्चन याद आते जाएंगे, बाकी जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाना, काम हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना जा। What are the main steps that occur during the photosynthesis process? एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अर्चना, शायद मैंने ये लिखवाया है तो बच्चों को एक बार पीछे वाला रेफर कर दो और उन्हें बता दो कि ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल जरूर लिखना है, पीछे मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। ये रहा। प्यारे बच्चों, ये जो हमारी इक्वेशन है ये काफी है, ठीक है? ये इनफ है। बस इसमें यहाँ पे सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल जरूर लिखना है, ठीक है? ध्यान रख लेना भाई। हालांकि नहीं लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि अपन नीचे पूरी की पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? और सनलाइट की जगह तुम्हें मैं बता दूं भाई कि तुम सनलाइट की जगह एक काम और भी कर सकते हो। क्या? इस एरो के ऊपर सनलाइट की जगह क्या कर दो तुम, एरो के ऊपर ये वाली रेज बना दो, ठीक है? तब भी काम बनेगा। ये हमारी यूवी रेज का साइन है। किसका साइन है भाई? यूवी रेज का साइन है। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने उसको पलट दिया। बाकी तुम्हारे को पॉइंट पता ही है। ये लास्ट वाला पॉइंट चाहे लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो। आप लिखते इसको? नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते भाई। तो हमारी दीदी नहीं लिख रही तो तुम्हारा भी कोई जरूरी नहीं है कि इसको लिखो, ठीक है? शुरू के 3 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने हैं और ये एज इट इज क्वेश्चन तुम्हें यूनिट टेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है? ये 99.9% चांसेस है इसके। वैसे तो 100% भी दे दूं तुम्हें, लिखने को आएगा ये, ठीक है? अभी बेटा एक बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इधर आ जाओ थोड़ा दीपांजलि। डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि ये जो क्वेश्चन है भाई हमारा, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमारा जूनियर क्लासेस में आता है। तो इस क्लास में जो तुम्हारा बदलेगा या बढ़ेगा तुम्हें बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकता है। तुम सोचो कि तुम्हें यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। सैंपल पेपर में देखा था, सैंपल पेपर में है ये क्वेश्चन, बहुत कम, बहुत रेयर बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। वो भी जब मिलता है जब हम लोग या तो री एग्जाम दे रहे हो या फिर पेपर जो है बहुत इजीएस्ट लेवल पे बनाया जाए। जैसे हमारी सरकार शायद बदल रही है तो क्वेश्चन पेपर में भी शायद बदलाव मिले तुम्हें देखने को, ठीक है? फिलहाल तो क्वेश्चंस भाई हैं वो इजी लेवल का आया तो ये मिलेगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि जूनियर क्लास का हमारा क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेनेशन सुनना चाहो तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ही सुन लो कि अगर इनके में क्वेश्चन आता तो ये क्या लिखते। दोनों लोग मिलके बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, फोकस्ड होकर। बस बता दीजिए। अगर डिफरेंस पूछा है तो सबसे पहले तो पेज को डिवाइड कर लेंगे, एक साइड ऑटोट्रॉफिक और दूसरी साइड हेटेरोट्रॉफिक। पहला मेन डिफरेंस लिखेंगे जो होता है कि ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं।
फिर एक और लिख देना है कि ऑटोट्रॉफिक क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस होती है और हेटेरोट्रॉफिक तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का बनाया हुआ खाना ले लेते हैं। और तीसरे पॉइंट में लिख देंगे एग्जाम्पल कोई सा। ऑटोट्रॉफिक का हो जाता है ग्रीन प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफिक का हो जाता है एनिमल्स, फंगाई, ये सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटल पोर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या फिर आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड ऑल्सो नेम द प्रोसेस विच आई मिस्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है, इन द टॉपिक, सॉरी, विच आई मिस्ड इन द टॉपिक। एक प्रोसेस भी होती है जिस प्रोसेस के थ्रू, एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चे जिस प्रोसेस के थ्रू क्या है, जो हमारे स्टोमेटल पोर्स हैं वो काम करते हैं, उस प्रोसेस का एक प्रॉपर नाम है। तो वो नाम मैं चाहता हूं कि तुम्हारे टॉपर ही बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है और स्टोमेटल पोर्स का रोल आता है, अगर तुम्हारे में आता है क्या, आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, एक नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। तो जो हमारे स्टोमेटल पोर्स का क्वेश्चन है उसमें कई बार प्रोसेस पूछते हैं तुमसे, प्रोसेस का नाम पूछते हैं। हालांकि बचपन में अपन पढ़े हैं, बट दिमाग से अगर मिस हुई हो तो इनको सुन लेना ध्यान से, क्या करना है आपने, ठीक है, सुनो जरा। प्रोसेस जो होती है उसका नाम है ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं स्टोमेटल पोर्स से, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन बनती है और एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, उसको निकालने के लिए भी स्टोमेटल पोर्स से ही वो निकलता है। स्टोमेटल पोर्स का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तुमको पता ही है क्या होगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने डायग्राम बनवाया है, डायग्राम मेरे ख्याल से इनफ है। अगर तुम्हारी दीदी लोग कुछ बताते हैं उसके अलावा तो उसको सुन लो ध्यान से, और पॉइंट्स इनके लिखे हुए पे गौर करो, क्योंकि मैंने पॉइंट्स नहीं लिखवाए थे, उसको तुम्हें क्वेश्चंस में लिख लेना एक बार, कौन कौन से पॉइंट्स जो है अपन को लिखने हैं जब पेपर में आएगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम अगर सैंपल पेपर करने बैठते हो तो लगभग हर एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलो ये क्वेश्चन का भाई आंसर देख लो, बस इनके पॉइंट्स देख लेना, डायग्राम अपना वही, अगर ये बताते हैं तुमको कुछ एडिशन करना है तो उसको देख लो, ठीक है। चलो बेटा लिख लो। वेल डन प्यारे बच्चे। भाई अपन को ये स्टेप्स लिखनी है जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछा जाए, और ये पूछा ही पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे इधर आ जाओ, अपन इसको क्लोज करते हैं। हमारा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो डायग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका डायग्राम है न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन इन अमीबा वाला ऊपर है, कहां गया, ठीक है। ये जो हमारा डायग्राम है ये गायब हो गया था शायद। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे से पूछा ही पूछा जाएगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इस डायग्राम को दिमाग में सेट कर लो, चाहे पेपर पे बना के या छोटी डायरी पे बना के कहीं पे लिख लो, जैसे इन लोगों ने डायरियां बना रखी थी। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो ये लोग फॉलो करते थे, वो भी हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। सुनते रहना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर लेना, ताकि इनकी मेहनत भी थोड़ी सी सफल हो।
और तुम्हारे तक सारी चीजें प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो डायरिया वगैरह है उस पर चाहे लिख लेना, चाहे तो अपनी दीवार पे टांग लेना इसको, ठीक है। और मजा आया है तो एक लाइक तो बनता है, मेरे लिए नहीं दीदियों के लिए बनता है, ठीक है। चलो बाय बाय टाटा, और ध्यान रखना अपना। एक बार थम दे दो भाई ने